Good morning, dear students. Today we will read the chapter number 6. The name of this chapter, In the Heart of a Seed. It is a poem. This is a very interesting and traditional poem. In this poem, poet shows the importance of our environment and the nature in our life. यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक रुचिकर कविता है जो कि कवि द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे बीच प्रकृति और पर्यावरण के इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास किया है। How we will read this poem. In the heart of a seed buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. In the heart of a seed buried deep, too deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, set the sunshine and grip to the light. Wake, set the voice of the raindrops bright. Wake, set the sunshine and grip to the light. Wake, set the voice of the raindrops bright. The little plant here and it rose to see what the wonderful outside world might be. The little plant here and it rose to see what the wonderful outside world might be. In a heart of seed मतलब कि एक बीज की दिल की बात है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे। In the heart of a seed buried deep, so deep, a little dear plant lay fast asleep. एक बीज के दिल के अंदर दबा हुआ, buried मतलब कि दबा हुआ, बहुत ही गहरा एक प्यारा सा नन्हा सा पौधा, ए डियर लिटिल प्लांट, प्यारा सा नन्हा सा पौधा, ले फास्ट अस्लीप, सोया हुआ है। ओके, फर्स्ट स्टेंजा हमें क्या कह रहा है कि जो सीड है, सीड के दिल के अंदर क्या दबा हुआ है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पौधा दबा हुआ है अंदर गहराई में, जो क्या है, सोया हुआ है। ठीक है। Wake, set the sunshine and grip to the light. Wake, set the voice of the raindrops bright. अब जो सनशाइन है मतलब सूर्य की किरणें हैं, उसे क्या कहती है, उठो और किसकी ओर चलो, एंड ग्रिप टू द लाइट, चलना किधर चलो, लाइट की ओर, प्रकाश की ओर चलो, उठो और प्रकाश की ओर चलो। वेक, सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, चमकीली बारिश की बूंदें उसे कहती है, आवाज़ देती है, उठो। उसे कौन उठा रहा है, दो चीज़ें है ना, कौन, सन, सूर्य की किरणें, साथ ही साथ जो रेन ड्रॉप्स है मतलब बारिश की जो बूंदें हैं, पानी, वो भी उसे क्या कर रही है, उठा रही है। उठो और कहाँ बढ़ो, प्रकाश की ओर बढ़ो। The little plant here and it rose to see what the wonderful outside world might be. अब जो लिटिल प्लांट है उसने उनकी आवाज़ें सुनी और वह जागा, उठा और उसने देखा कि जो बाहर की दुनिया है, जो अद्भुत, what the wonderful outside world मतलब कि जो बाहर की दुनिया है वह कितनी अद्भुत है। ठीक है। सो हमें इस स्टोरी से, इस पोएम से यह लेसन मिलता है कि हमें किसी को भी क्या नहीं सोचना चाहिए, छोटा नहीं सोचना चाहिए, है ना। मान लो हम उस बीज को एक छोटा सा समझ के, यूजलेस समझ के फेंक देते तो क्या होता, वही जो बीज है वो किस में परिवर्तित होगा, फिर विशाल वृक्ष में, है ना। हम उसी वृक्ष से क्या लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, शेड, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें, है ना, हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो किसी भी चीज़ को हमें क्या नहीं सोचना चाहिए, छोटा नहीं सोचना चाहिए। हर किसी की एबिलिटी क्या होती है, अलग होती है ना। और हमेशा ऐसे संगति और दोस्तों के साथ होना चाहिए जो हमेशा हमें क्या करे, अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करे। जैसे कि सनशाइन और जो रेन ड्रॉप्स थे वो उसको ग्रो करने के लिए क्या किया, हेल्प किया, है ना।
किसको? उस लिटिल सीड को। सो डियर स्टूडेंट, डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्मॉल एंड बिग। ओके, हमेशा हर किसी को एक नज़र से हमें देखना चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं सोचना चाहिए या दिखाना चाहिए। ओके, थैंक यू।